Structure of atom, class 11th chemistry. This is atom, structure of atom. This structure is atom. परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो सेंटर में रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। एटम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की ओर चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के। ये है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल, ये जो कहलाता है एटम का स्ट्रक्चर रदरफोर्ड मॉडल कहलाता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्वांटम नंबर एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स और मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मेटल। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ने बताया था कि जो एटम है या जो मैटर है वह ड्यूअल बिहेवियर दो प्रकार से व्यवहार करता है। एक तरंग की तरह, एक रेडिएशन की तरह और एक पदार्थ की तरह। रेडिएशन बिहेव लाइक मैटर एंड पार्टिकल। रेडिएशन जो है वो बिहेव करता है मैटर और पार्टिकल दोनों की तरह। रेडिएशन बिहेव लाइक मैटर एंड पार्टिकल। मैटर मीन्स पदार्थ एंड पार्टिकल्स कण। मैटर बिहेव like wave and particle. De Broglie hypothesis. De Broglie in 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior. How is possible? Photon means radiation. जो फोटॉन होते हैं, जो रेडिएशन होती है, जो तरंगे होती हैं, वो वेवलेंथ इस प्रकार से मूवमेंट करती है जिसे जो तरंग होती है उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू HYMV। H इज वेवलेंथ ऑफ मैटर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति और एग्जैक्ट संवेग या मोमेंटम को नहीं बताया जा सकता है। हाइजेनबर्ग, जिसे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को नहीं बताया जा सकता है और इसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो अनसर्टेनिटी है, जो पोजीशन है, जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसे हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जिसे हम डेल्टा px से प्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। डेल्टा x इंटू m डेल्टा vx। हम डेल्टा px को m डेल्टा vx ग्रेटर देन इक्वल टू hy/4π भी लिख सकते हैं।
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इक्वल टू, हमने m को यहाँ पर नीचे ले आया है। डेल्टा यदि x स्मॉल होगा, कम होगा, तो डेल्टा वी एक्स वेलोसिटी अधिक होगी। मतलब कि यदि पोजीशन स्टेबल है तो वेलोसिटी कम होगी, और यदि पोजीशन अनस्टेबल है तो वेलोसिटी अधिक होगी। तो यह पोजीशन डेल्टा एक्स स्मॉल मीन्स पोजीशन अनस्टेबल, डेल्टा एक्स सर्टेन, वी एक्स अनसर्टेन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि बोहर मॉडल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यह जो बोहर मॉडल को उन्होंने गलत साबित कर दिया। बोहर मॉडल इज प्रूव टू बी इनकरेक्ट। हाइजेनबर्ग फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वी वांट टू नो हाउ इज इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इनसाइड एटम। तो हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम, कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कहाँ पर होता है। जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, यहाँ होता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, या ऐसे चक्कर लगाता है, या ऐसे चक्कर लगाता है। तो यहाँ जो एग्जैक्ट पोजीशन जो बताई थी वह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। वी वांट टू नो हाउ इज इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इनसाइड एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक कहाँ हो सकती है। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज significant only for motion of microscopic object and is negligible for that of macroscopic objects। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं पार्टिकल, बहुत ही छोटे पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही लागू होता है, और जो होता है ये मैक्रोस्कोपिक जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए यह नेग्लिजिबल है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।